नमस्कार दोस्तों, पब्लिक एशिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिलाल। पिछले लंबे वक्त से जब से ये आंदोलन चल रहा है, हर बारीकी से हर खबर को सच्चाई के साथ हम किसानों की आवाज़ बनकर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हम हैं और मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के अम्बावत के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नंदन जी मेरे साथ। उनसे जानेंगे इस पूरे आंदोलन की आगे की प्रक्रिया क्या है। जब तक सरकार किसानों की बातों को नहीं मानती, जो मांग है उसको नहीं मान रही है, उसको लेकर आगे की क्या कुछ रणनीति होगी। जो पंचायत और महापंचायत और खाप पंचायतें हो रही हैं, उससे आने वाले वक्त में किसानों को क्या फ़ायदा होगा और बीजेपी को नुकसान क्या होगा। डबल इंजन की सरकार जो कहा जाता है, जहां जहां पर राज्यों में बीजेपी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, कितना फ़ायदा और कितना नुकसान आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि 2022 में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं और किसानों की नाराज़गी बढ़ती जा रही है। प्रधान जी, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया पर। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके से एक आंदोलन लंबा होता जा रहा है लेकिन समाधान नहीं हुआ, लग भी नहीं रहा, सरकार मूड में भी नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब पंचायतें, खाप पंचायत, महापंचायत जो हो रही है, क्या नफा क्या नुकसान होगा इसका? देखो जी, सबसे पहले तो मैं सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। सरकार हमने जितना लेट करेगी उतना मजा होगा। हमने तो यहाँ बॉर्डर के ऊपर मजा आ रहा है एक नंबर का जी। हमने पंखे लगा लिए, कूलर लगा लेंगे, एसी की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम धरती माता में छोड़ी आदमी हैं। अगर ये भी नहीं लगेंगे तो हमें अपने तरपाल उर्पल ना लगेंगे, वैसे सो जाएंगे। किसान तो सर्दी गर्मी बरसात किसी चीज को देखता नहीं, पर लेकिन हम भी सरकार के घुटने टकवा गए। यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली के चारों तरफ से घर वापसी जब करेंगे, जब ये मोदी सरकार तीनों बिल वापस ले लेगी। लेकिन जब 10 से 11 जो है दौर की वार्ता हुई है, समाधान नहीं निकला, पहुंचे जहाँ पे बात को खत्म किया, अगले दौर की वार्ता में वहीं से फिर से उसको शुरुआत कर दी गई। क्या सरकार ये चाह रही है कि एक लंबा वक्त बीतता जाए, आंदोलन कमजोर पड़ता जाए और किसान फिर वापस लौट जाए? देखो सर, सरकार के बस की ये बात नहीं है। सरकार के हाथ में फैसला करना नहीं है। ये फैसला करना सिर्फ 4 आदमी है। हम दो, हमारे दो, मोदी अमित शाह और अडानी अंबानी। वो जब तक ऑर्डर नहीं देंगे, जब तक तो नीचे वाले तो कठपुतली है। ये तो आओगे मीटिंग में बैठ जाके चाय पीने जा रहे हैं, 1 घंटा खराब कराओगे, 20 मिनट बैठ के फिर भाग जाए, खाना खा रहे हैं। यानी कि 5-5, 10-10 घंटे किसान का समय बर्बाद करने के लिए चल रहे हैं वहाँ पर मीटिंग के समाधान के टाइम बनी आ रही थी। किसान और गरीब जनता ने सरकार को बनाया, लेकिन फैसले लगता है कि सरकार गरीबों के हक में या किसानों हक में न लेकर के किसी और के हक में ले रही है। ये तो देखो जी, यानी कि ये अपने खुद के इंडिया नहीं, पूरे विश्व में पता चल गया इससे। अब ये कानून कितने गंदे हैं और मोदी सरकार कितनी बड़ी सरकार है, जो कि गरीब आदमी को छोड़कर अरबपति आदमी यहाँ साथ देने लग रही है। अगर ये कानून देश में लागू हो गए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ 80 करोड़ जनता अपने इंडिया की भूखमरी से मर जाएगी। ये चैलेंज करता हूँ। अच्छा, लंबे वक्त से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड से किसान लगातार जो दिल्ली की सीमा पर पहुंचे और किसान भाइयों के इस पूरे आंदोलन में अपना सहयोग दिया। विदेशों में भी देखा, वहाँ पर भी जो है विरोध प्रदर्शन हुआ वहाँ पर, जो कि किसान या फिर जो भारत के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो सरकार को नजर क्यों नहीं आ रही परेशानी? जी मैंने बता दिया आपको, ये बात बता दी। 4 आदमी है, 2 हमारे, उनके ऊपर 2 आदमियों के ऊपर इतना बड़ा दबाव है। अडानी अंबानी उनको इतना दबा रखा है, पैसा इतना दे रखा है। अगर वो, जैसे मैं हूँ, भाई से मैंने 10 रुपये उधारे ले लिए। मैं इससे जब तक इसके पैसे नहीं वापस नहीं दे लूँगा, तब तक इसके दबाव में रहूँगा। ये मेरे को चाहे गाली दो, उसे कुछ भी को, मैंने वो सारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल लेकर चल लो। ये तो पूरे विश्व लेवल को बात कर गया जी, इसने तो बर्बाद कर दिया किसान। जिस तरीके से जांगड़ा जी जो राज्य सांसद है हरियाणा से बीजेपी की, उनकी तरफ से भी एक बयान आया कि जो सीमाओं पर जो किसान हैं वो खाली हैं, बेले हैं, वो वहाँ पर खाना खाने के लिए जा रहे हैं, और भी पता नहीं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, कल मेरे पास उनका बयान आया ना, उसी टाइम मैंने तुरंत पाँव को उल्टा जवाब दे दिया था। जमींदार हम जो यहाँ बॉर्डरों पर बैठे हैं ना, अगर हमारी जमीन में हम 5 साल तक अनाज नहीं उगाएंगे ना, तब भी पूरे देश को हम 5 साल तक भूखा नहीं मरने देंगे। हम भूखे कैसे बैठे यार? वो जो अपने जांगड़ा जी है, 49 साल की उम्र में अगर एक बार भी कहीं से इलेक्शन जीत के वो कहीं भी पहुंचाओ ना, तो भाई साहब इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँगा। अगर जिंदगी भर भी आगे के लिए भी वो कभी कहीं इलेक्शन जीत कर ही जा सकता। ये किसान की देन है जो वो राज्यसभा सांसद बन गया।
लेकिन किसानों की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा और किस तरह से होगा, सरकार को नजर क्यों नहीं आ रहा, एक सवाल। दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन हमने लगातार देखा माताएं बहनें कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर किसान आंदोलन में खड़ी है, तो ये नजर क्यों नहीं आ रहा सरकार? अंधी गुंगी बहरी सरकार हो रही है जी, उन न दिखता कुछ, उन नजर सिर्फ अपना घर भरना दिखता है जी। अब पैसा आ जाओ कहीं से आ जाओ, बेटी मरो बूढ़ी मरो जवान मरो, इन खेती का मरा देसी भाषा बगा रहे अपने आदमी। इन तो सिर्फ ना किसी बेटी बचाओ से मतलब है ना बेटी पढ़ाओ से मतलब है। आपके यहाँ का जीपुर बैठा हूँ मैं, मेरे सामने की बात है, कम से कम भी 4-5 लड़कियों को साथ बलात्कार होकर ऐसी दुर्दगी से उनको रात रात को उनको दाह संस्कार किया गया है। क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या इनका? ये तो बहुत बुरा हाल कर रही है जी हमारे किसान के लिए भी, पूरी जनता के लिए। यानी कि सिर्फ इनको अपनी राजनीति करना है, राजनीति की फिक्र है, बाकी जनता के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसान कहाँ है कहाँ नहीं है, कैसे और किस तरह समाधान होगा, कोई परवाह नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना है फूट डालो राज करो, देश के अंदर फूट डालने लग रहे हैं, राज करने लग रहे हैं। पर लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है, 5 स्टेटों में इलेक्शन है, अगर ये 5-5 सीट भी जीत जाते हैं ना तो हम इनको बीजेपी सरकार को ये मान लेंगे ये दोबारा फिर सरकार में 5 सीट भी नहीं आएगी, 5 सीटों में नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये कह रहे थे कि जनता हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, वो चंद किसान है जिसको बरगलाया जा रहा है और भरपूर किसानों का समर्थन मिल रहा है, आने वाले चुनाव में भी फिर से वापसी करेंगे। देखो जी, आपने पूरा कवर कराया, 4 महीने करीब हो गए हमने, यानी कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ का बैठे थे, तो मोदी के साथ कहा जी, किसान तो बॉर्डरों में बैठे हैं। जो मोदी के कुछ संत दलाल है ना, वो अंधभगत बोलते हैं जिनको, वो उसके साथ लगे हुए हैं। किसान मजदूर मोदी के साथ नहीं है जी, व्यापारी भी मोदी के साथ नहीं है जी। कदे उसका बहम रह जाएगा व्यापारी मेरे साथ है, छोटा व्यापारी उसके साथ नहीं है, ना किसान है ना मजदूर है। जो नेता लगातार किसानों को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे या फिर पता नहीं किस तरह से अनगढ़ बातें करते हैं, किस तरह की बयानबाजी की सामने आती हैं, उन नेताओं को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो जी, हम तो एक ही बात कहें, भगवान उन्हें शुद्ध बुद्धि दे, वो किसान के लिए मजदूर के लिए जो एक धरती का सीना चीर का नाज पैदा करता है, पूरे देश का 36 जीव जंतु का वो पेट भरता है, उसके लिए गंदे वर्ड वो ना बोले अपनी जुबान से। अगर वो ऐसे वर्ड बोलेंगे, वो सिर्फ पहले बोलने दे इसलिए लग रहे हैं भाई, अगर ये जो अपना आंदोलन चल रहा ना, ये कोई दूसरा रूप ले ले, जैसे 26 जनवरी वाले दिन में खुद करा था उसी विषय में है। पर हम शांति प्रिय तरीका आदमी हैं, हम तो फसल बो देंगे, हमारी नहीं जामेगी दोबारा बोलेंगे, ना जामेगी तीसरा बोलेंगे, ना किसी के साथ लड़ाई करो ना झगड़ा करा, शांति प्रिय तरीका दिल्ली के चारों तरफ का बैठे रहेंगे। काले कानून वापस नहीं करा तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। किसान का किसी भी पार्टी से नाता नहीं रहा है, किसान अपने हक की लड़ाई खुद लड़ता रहा है, लेकिन पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी रही हो, किसान को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया गया। समस्या ऐसे नहीं है किसानों की, जब से देश आजाद हुआ तब से समस्या लगातार बरकरार बनी हुई है। समाधान कब और कैसे होगा, और वो कौन सी सरकार होगी जो किसानों की फिक्र करेगी? सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा जी, आगे जो आने वाला टाइम आएगा ना, उसमें किसान का बेटा प्रधानमंत्री होगा, किसान का बेटा मुख्यमंत्री होगा स्टेट में, उसके बाद आने के बाद किसानों का समाधान होगा। ये जितनी भी पार्टियां बैठी है ना, ये किसान का समाधान नहीं कर सकती। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत था, कांग्रेस की सरकार थी और सरकार रही है, देवगौड़ा जी की भी रही है, उनकी भी वीपी सिंह जी की रही है, अपने अटल बिहारी की रही है, गुजराल की भी रही है। वो कोई भी किसान मजदूर अपना प्रदर्शन करा था, वो बैठ कर 2 दिन में 4 दिन में बातों से अपना सुलझा लिया करते। पर ये तो भाई इतना कड़ा काम कर रहे हैं, अगर बात करने तैयार कोई ना किसान के साथ, ये तो किसानों को गुरुवादी मान रहे हैं, कला शिक्षा नहीं मान रहे, ये किसान मानने नहीं रहे। तो एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे, हरियाणा में ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद है या फिर वो विधायक है, वो किसानी से जुड़े हुए हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला को लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, उस परिवार से मेरा 30 साल पुराना नाता रहा है। मैं चौधरी देवीलाल के साथ पढ़ा था, वो शख्स देश के लिए एक बहुत मान आत्मा है। उसने मेरे को राजनीति में चलने का बहुत बड़े टॉपिक सिखाए थे, पर लेकिन मैंने वो राजनीति छोड़कर सिर्फ मन में ये ठान ली, अगर मैं किसानों की मजदूर की सेवा करूँगा, मेरे को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसके परिवार में आज पैसे के चक्कर में सिर्फ चौधरी देवीलाल का नाम भी माटी में मिलाना लग रही है। ये मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ।
आने वाला समय इतना बुरा होगा उनके लिए, उनका समझ में बात नहीं होगी। कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है तो अब किसान की कमा हो सकता है, दूसरी चोटला कभी जिंदगी में किसान मजदूर की कभी नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि जो जिस तरीके से जिन मुद्दों के सहारे सत्ता में वापसी करता है और फिर उन्हीं जो है मुद्दों को भूल जाता है, फिर आने वाला कल उसका क्या होगा, जनता जनार्दन होती है, अपने अपने हिसाब से फैसला लेती है। एक वोट के माध्यम से अब देखना होगा आने वाला कल बीजेपी सरकारों को क्या होगा, आने वाला कल जनप्रतिनिधियों का क्या होगा। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर